नेक्स्ट वन देखिए बता। नेक्स्ट इज 8th एग्जाम्पल। इसमें भी कोई ट्रिक है, हमें ये देखना है कि कौन कौन से पेयर इक्वल हैं या नहीं है। सेम ही कंसेप्ट से बताते हैं। एग्जाम्पल 8 फर्स्ट पार्ट कह रहा है एक्स तो क्या है, सेट ऑफ लेटर्स इन एलओए। तो इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आ गए? ए एल एल ओ वाई। तो एल को 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, बुक में लिख रखा है, चाहे मत लिखें आप, ए एल ओ बस। ए एल एल ओ वाई बुक में इसलिए लिख रखा है कि ये इसमें इक्वल सेट दिखाना चाहता है, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं थी इसको। बी क्या है, सेट ऑफ लेटर्स, ना नहीं लिखेंगे तब भी कोई गलत नहीं है बेटा, ये सेट ऑफ लेटर्स इन लोएल। तो क्या आ गया, एल ओ वाई ए एल। सर एक्स और बी, तो वो ये कह रहा है क्या एक्स और बी इक्वल है? यस। तो क्या लिख देंगे, यस एक्स इक्वल टू बी। रीजन क्या देंगे, बिकॉज क्या रीजन देंगे, जो डेफिनेशन है, ईच एलिमेंट ऑफ एक्स इन बी, एक्स का हर एक एलिमेंट बी में है, एंड ईच एलिमेंट ऑफ बी इन एक्स, और बी का हर एक एलिमेंट एक्स में है, इसलिए ये इक्वल सेट है। सेकंड मेथड क्या हो सकता है इसका, because order and repetition does not affect the set. ऑर्डर और रिपीटिशन से सेट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए और भी इक्वल है। भाई ऑर्डर का मतलब इसमें ए पहले आ गया, इसमें बीच में आ गया, एल पहले आ गया, एल बीच में आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एल 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। ऑर्डर एंड रिपीटिशन से सेट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये इक्वल है। तो दो वैसे आप आंसर दे सकते हैं, इक्वल है तो रीजन क्या दे सकते हैं, एक तो डेफिनेशन, रीजन क्या होता है, जो डेफिनेशन, और दूसरा आप सकते हैं ऑर्डर एंड रिपीटिशन नॉट अफेक्ट द सेट। कोई डाउट है तो आप पूछिए बेटा। 1 2 3 4 सिंपल सा कंसेप्ट है। सेकंड पार्ट रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। पहले कह रहा है ए इक्वल टू एन, एक्स होता है वैसे इसने एन कह दिया, एन बिलोंग्स टू इंटीजर एंड एन स्क्वायर इक्वल लेस देन इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन ए सेट ये दे रखा है। सेकंड पार्ट एग्जांपल 8 सेकंड पार्ट। तो बेटा इंटीजर हैं कौन कौन से, 0 है, प्लस माइनस 1 है, प्लस माइनस 2 है, प्लस माइनस 3 है, एंड सो है। तो इनफाइनाइट सेट है, लेकिन इसमें से हमें सेलेक्ट करने नंबर जिनका स्क्वायर करें तो आंसर लेस देन 4 है या इक्वल टू 4 है। तो इसमें कौन कौन से आगे, 0 -1 1 2 -2, बस 0 -1 1 2 -2। तो एफ के अंदर ये 5 एलिमेंट्स आ गए, 5 एलिमेंट्स। और जो बी सेट है
उसमें है x such that x is real and x square minus 3x plus 2 is 0. x रियल है और x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 0 के इक्वल है। तो ये कह रहा है क्या a और b इक्वल हैं? तो ट्रिक क्या है? ट्रिक तो यही है कि रूल फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। ट्रिक तो यही है कि जो रूल फॉर्म है इसको हम रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे। रूल फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में चेंज किया जाएगा, ये रूल है। तो जैसे ये लिखा था, ये रूल फॉर्म दे रखी थी, रोस्टर हर एक एलिमेंट को लिख दिया। इसके फैक्टर्स करेंगे तो x माइनस 2 x माइनस 1 बनेंगे। दो चीजों की प्रोडक्ट 0, तो x के आंसर 2 आ रहे हैं, 2 और 1। और x रियल होना चाहिए। रियल का क्या मतलब है? सभी वैल्यूज है वो तो माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी। जैसे सेट थ्योरी में हम नोटेशन यूज करते हैं, तो दोनों सभी चैप्टर एक दूसरे से रिलेटेड है। फर्स्ट 6 चैप्टर जैसे नोटेशन है माइनस इनफिनिटी टू इनफिनिटी, इसी ब्रैकेट में लिख दिया हमने। तो क्या आंसर आया बी का 1 2? तो क्या ये इक्वल सेट्स हैं? नहीं, ए इज नॉट इक्वल टू बी। रीजन क्या देंगे बेटा? बी के सभी एलिमेंट्स तो ए में है, एलिमेंट्स इक्वल नहीं ए है। के सभी एलिमेंट्स बी में नहीं है। तो उसका एक एग्जांपल दे देंगे कि 0 बिलोंग्स टू ए बट 0 डज नॉट बिलोंग टू बी, हेंस इक्वल नहीं है, क्योंकि ये रीजन है। बच्चे ये कहते हैं, बोलो जी आपने तो एक एलिमेंट को हाईलाइट किया है, बाकी एलिमेंट नहीं किया, -1 नहीं किया, -2 नहीं किया, कोई एक लिख दो बस, तब भी ठीक है। कोई एक, केस ऑफ फेलियर लिखना है। और क्या लिख सकते हैं? -1 बिलोंग्स टू ए बट -1 डज नॉट बिलोंग टू बी, एंड इस कॉमा का मतलब ये। और क्या लिख सकते हैं? कोई एक आंसर, पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये नहीं कि सभी एलिमेंट्स को लिखना है भाई ये एलिमेंट्स नहीं है, कोई एक भाई यहाँ पे फेल हो रहा है इसलिए इक्वल नहीं है, कोई एक लिख सकते हैं रीजन, कोई एक रीजन लिख सकते हैं बेटे हम आंसर। नेक्स्ट देखिए बेटा, एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया था, सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि सर सिंपल है। सेकंड आप बहुत ही कर पाएंगे, कर लेंगे। थर्ड देखिए, थर्ड कह रहा है फाइनाइट या इनफाइनाइट सेट बताइए। तो एक ज्योमेट्री का एग्जांपल लिया इसने, ए कलेक्शन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट है, तो रीजन क्या है? एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस के पैरेलल कितनी लाइंस हो सकती है? इनफाइनाइट हो सकती है, बिकॉज इनफाइनाइट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर इनफाइनाइट सेट। इसने ज्योमेट्री का एग्जांपल दे दिया, उन लाइंस का कलेक्शन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो ये फाइनाइट है, 26 लेटर्स होते हैं। सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, इनफाइनाइट। थर्ड पार्ट इनफाइनाइट, 5 0 जार, 5 1 जार, 5 2 जार, तो ये कितने होते हैं? इनफाइनाइट है, तो इनफाइनाइट सेट होंगे। फोर्थ क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट रहता है बच्चों को, फोर्थ क्वेश्चन पार्ट के अंदर। फोर्थ इज सेट ऑफ फाइनाइट है सर। एनिमल्स और द अर्थ। हाँ, तो थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि बच्चे सोचते भी इनफाइनाइट है, वो सभी क्रिएचर्स ले लेते हैं एनिमल्स ऑन अर्थ। देखने में लगता है भी इनफाइनाइट है, तो वो क्या है कि कोई मॉस्किटो, लेकिन नहीं। जब हमने इसको कैटेगराइज कर दिया, जैसे 10th के अंदर, 10th क्लास के अंदर आपने इनके कैटेगरीज कर दी, पेट एनिमल कौन से हैं, नॉन पेट कौन से हैं, ठीक है। और बेटा इनकी स्पीसीज भी आप लोगों ने पढ़ी है, स्पीसीज कौन कौन सी है। तो ये फाइनाइट सेट है। एक दो ट्रिकी क्वेश्चन थोड़े से ध्यान भी रखने हैं, देखने में लगता है इनफाइनाइट लेकिन ये फाइनाइट सेट।
नो डाउट। फिर देखिए बेटा, सेट ऑफ सर्कल्स थ्रू ओरिजिन। ओरिजिन एक Infinite. पॉइंट है, इससे पास होने वाले कितने सर्कल्स हो सकते हैं? इनफाइनाइट। इनफैक्ट एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? इनफाइनाइट। एक पॉइंट से, इसमें तो 0 0 लिखा है, 0 का कोई और पॉइंट लिख देता, 1 2 2 3 4 5, तब कितने हो सकते हैं? इनफाइनाइट। पर वो 2 पॉइंट्स, तो कितने हो सकते हैं? 1. 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल कितने होते हैं? ये 1 भी or बेटा 2. इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट ऐसे हैं, जैसे 2 पॉइंट है बेटा, लॉजिक बताते हैं। ए और बी 2 पॉइंट है, इन ए और बी 2 पॉइंट से आप कितनी ट्रायंगल बना सकते हैं? एक पॉइंट और एक्स्ट्रा लेके। इनफाइनाइट। ए बी सी, ए बी डी, ए बी ई, इस टाइप से कितने बना सकते हैं? इनफाइनाइट बना सकते हैं। तो हर एक ट्रायंगल एक सर्कम सर्कल है, इनफाइनाइट। अगर ये होता सर्कल थ्रू 3 पॉइंट, टू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, जो एक लाइन में नहीं है, यानी एक ट्रायंगल बन रही है, तो कितने पॉइंट्स हो सकते हैं? आपको ध्यान है, ट्रायंगल के कितने सर्कम सर्कल्स हो सकते हैं? एक, तो ओनली वन। तो ये फाइनाइट सेट है। थ्री नॉन कोलिनियर। तो खैर ये ज्योमेट्री के क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन, फोर्थ नंबर देखते हैं। फोर्थ बहुत इजीली कर पाएंगे, फोर्थ में कोई दिक्कत नहीं है। फिफ्थ, फिफ्थ देखें, फिफ्थ। फर्स्ट पार्ट बताना चाह रहे हैं भाई, आंसर कैसे दे सकते हैं? ए सेट में तो 2 एलिमेंट है, 2 3। बी सेट के अंदर एक्स सच दैट एक्स सॉल्यूशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे x प्लस 2x प्लस 3, तो इसका आंसर आ रहा है बेटा -2 -3। तो ये इक्वल सेट, ये कह रहा है क्या ये इक्वल सेट है? नो। क्या रीजन देंगे बेटा? 4 तरीके से आंसर दे सकते हैं। पहले 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, कोई एक एलिमेंट 2a में है बट 2b में नहीं है। सेकंड मेथड, 3a में है, 3b में नहीं है, कोई एक रीजन। थर्ड मेथड, -2b में है, -2a में नहीं है। फोर्थ मेथड, -3b में है, -3a में नहीं है। तो इक्वल सेट का मतलब ए का एक एलिमेंट बी में और बी का एक एलिमेंट ए में। जनरल नॉलेज। अगले एक्सरसाइज के हिसाब से हम ये भी कहेंगे, अगर ए बी का सबसेट है, बी ए का सबसेट है, ए बी का एक पार्ट है, बी ए का पार्ट है, तो दोनों इक्वल होंगे। सिक्स्थ देखिए बेटा, फिर सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ नंबर, सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए। इसमें बेटे आपको कई सेट दे रखे हैं, कह रहा है कौन कौन से इक्वल है, तो खैर क्या कराने की जरूरत नहीं है। ए सेट के अंदर एलिमेंट है 2 4 8 12, जैसे एग्जांपल क्या था बेटा लास्ट। बी सेट में 1 2 3 4, सी सेट में 4 8 12 14, डी सेट गिवन है 3 1 4 2, ई सेट में है -1 1, एफ सेट है 0 a, जी सेट है +1। तो ये 8 दे रखे हैं।
इनमें से इक्वल कौन कौन, शुरू से स्टार्ट हो जाओ। ए किसी के इक्वल है क्या? 2 4 8 12 आ रहा है कहीं? नहीं। 4 8 12 आ रहा है पर 2 नहीं आ रहा, तो ए किसी के इक्वल नहीं। बी है 1 2 3 4, ये रहा डी के, तो बी इक्वल टू डी। क्या रीजन देंगे? each element of B in A and each element of D in B। तो बी भी खत्म। सी को देखिए किसी के साथ अटैच कर सकते हैं, ऊपर वाले तो हो चुके, नीचे वालों के साथ देख रहे नहीं। डी इनमें से किसी के साथ नहीं, ऊपर वाले तो हो चुके, डी साथ बी था। ई किसी के साथ, यस, जी के साथ। रीजन लिखेंगे ईच एलिमेंट ऑफ ई इन डी, ईच एलिमेंट डी। जीरो है नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो दो पेयर इक्वल। कोई डाउट? नो सर। नेक्स्ट सब ठीक है बेटा, बस ऐसे कंपेयर करना है, एक से स्टार्ट करके बाकी सबके साथ कंपेयर कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए बेटा, फिर थर्ड एक्सरसाइज, इसमें है सबसेट। थर्ड एक्सरसाइज, हेडिंग भी लिख रखा है सबसेट, छोटा सेट। नाम से क्लियर है, सबसेट। सबसेट अलग अलग करके पढ़े तो क्या पढ़ा जाएगा? सब प्लस सेट, छोटा सेट। सबसेट छोटा सेट, तो नाम से क्लियर है। इसको हम डिनोट करेंगे ए, जैसे लेस का साइन होता है ऐसे, ए इज सबसेट ऑफ बी। ए जैसे लेस का साइन होता है, ए लेस देन बी, इसी तरीके से ए इज सबसेट ऑफ बी। ए बी का एक पार्ट है, ए बी का एक सबसेट है। कब? इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए इन बी, ए का हर एक एलिमेंट बी में हो, ईच एंड एवरी। बी का भी ए में होता तो इक्वल सेट हो जाता। ए का हर एक एलिमेंट बी में हो तो वन वे नेचुरल छोटा पार्ट है। ए बी का एक पार्ट है, डायग्राम बनाए सर्कुलर, तो ए बी का एक पार्ट, ए के सभी एलिमेंट्स बी में। ए अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में, जनरल नॉलेज हम इसको ये भी कहते हैं, जैसे ए लेस देन बी है तो हम कहते हैं बी ग्रेटर देन ए, तो बी इज सुपर सेट ऑफ ए। बी इज ग्रेटर देन ए, सुपर सेट ऑफ ए, इसको हम डिनोट करते हैं बी इज ग्रेटर देन, बी इज सुपर सेट ऑफ ए। ये है सब की डेफिनेशन। ए बी का एक पार्ट है, तब अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में, तो ये सबसेट है, अदरवाइज नहीं। डायग्राम के द्वारा भी आपको बताएगा, डायग्राम के द्वारा भी बता दिया। फिर सेकंड थिंग, नोट। इसका तो एग्जांपल कोई भी, जैसे ए सेट है 1 2, बी सेट है 1 2 3 4, फॉर एग्जांपल। ए बी का एक पार्ट है, ए का हर एक एलिमेंट बी में। नोट, ए का सबसेट होगा, क्या ये ट्रू है? ए का सबसेट, ए का एक पार्ट है, सबसेट है, ए इज सबसेट ऑफ है, क्या ये ट्रू है? यस। क्यों? बिकॉज ईच एलिमेंट ऑफ ए इन ए। देखने में अजीब सा लगता है भाई, देखने में क्या अजीब लगता है भाई, ए से लेस कैसे होगा, एक नंबर दूसरे से लेस कैसे होगा? तो ये थ्योरेटिकल, ए का सबसेट है, इनफैक्ट इक्वल है। सेकंड थिंग, 5 ए का सबसेट है, देखने में लगता है 5 में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो वो ए का सबसेट कैसे हो गया? उसका रीजन ये थ्योरेटिकल है, बिकॉज
देयर इज नो एलिमेंट इन फाइव, विच नॉट इन, जो ए में ना हो। फाइव में ऐसा कोई एलिमेंट ही नहीं है जो ए में ना हो, तो फाइव का हर एक एलिमेंट ए में है, तो हम ये कहते हैं फाइव ए आर इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर से नहीं लग रहे, आर इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर अजीब से लग रहा है, अजीब सा लग रहा है, तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है। फाइव ए आर इम्प्रॉपर सबसेट, तो ए बी का सबसेट है अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में है, और बी को कहेंगे सुपरसेट ऑफ ए। ए का सबसेट है तो ए का हर एक एलिमेंट ए में। फाइव ए का सबसेट, ऐसा कोई एलिमेंट फाइव में नहीं है जो ए में ना हो, तो फाइव ए आर इम्प्रॉपर सबसेट। ये इम्प्रॉपर सबसेट जो प्रॉपर नहीं है। तो प्रॉपर किसे कहेंगे? प्रॉपर किसे कहेंगे? प्रॉपर किसे कहेंगे? प्रॉपर सबसेट। तो ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए बी का प्रॉपर सबसेट है। करते हैं बेटा इसको। ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ए बी का प्रॉपर सबसेट है इफ each element of A in B, A का हर एक एलिमेंट किस में होना चाहिए? B में, एंड at least one element of B not in A, और B का कम से कम एक एलिमेंट A में ना हो, तो ये प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था, तो A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। देखो सबसेट तो ये भी है, फाइव भी है, सबसेट तो भी है, लेकिन इनका नाम इम्प्रॉपर। नाम पता है ठीक है, नहीं पता तब भी ठीक है, इम्प्रॉपर। और प्रॉपर का मतलब ए बी का सबसेट तो है, लेकिन ए का बी में का कम से कम एक एलिमेंट ए में नहीं है, यानी बी थोड़ा सा उससे बड़ा है, बी इससे थोड़ा बड़ा है, ये इम्प्रॉपर है। ए और ए का सबसेट है, तो ए में भी 1 2, ए में भी 1 2, तो ए का सबसेट है। फाइव ए का सबसेट है, तो फाइव का हर एक एलिमेंट ए में है, लेकिन फाइव में कोई एलिमेंट ही नहीं है। फोर्थ, ए सेट में एन एलिमेंट है, मान लो 1 2 3 अप टू एन तक, तो टोटल सबसेट इसके कितने बनेंगे? 2 पावर। ए के एन एलिमेंट हैं, तो 1 to n के टोटल सबसेट कितने बनेंगे? 2 पावर n। अभी इसको क्लियर करते हैं बेटा। अभी 1 2 3 4 में कोई डाउट? 1 2 3 4, फोर्थ को एक्सप्लेन करते हैं। 1 2 3 4 में कोई डाउट? देखिए बेटा, जैसे ए सेट में एलिमेंट है 1 2 3, वो ये क्या है? राइट ऑल द सबसेट। जितने भी सबसेट पॉसिबल है वो, तो आंसर क्या होगा? इसका सोल्यूशन क्या होगा? तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? 2 पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसमें जितने एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें? 3, तो सबसेट्स होंगे 8। कौन कौन से? देखिए जो सबसेट्स होंगे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 से कम ही होंगे, 4 तो नहीं हो सकते, नहीं तो सबसेट कैसे होगा? तो नंबर ऑफ सबसेट हैविंग एलिमेंट 0, कोई एलिमेंट नहीं है, तो 5। एक एक एलिमेंट वाले 1 2
3 ये सब सबसेट है, सिंगलटन है। दो एलिमेंट वाले 1 2 2 3 3 1 तीनों एलिमेंट्स वाले वो ए हो गया। 5 को ब्रैकेट में नहीं लिखना, ए को ब्रैकेट में नहीं लिखना, ए तो खुद ब्रैकेट में, तो 8 हो गए। देखिए 8 हो गए बेटा। एक सेट में 4 एलिमेंट्स हैं तो सबसेट कितने होंगे बता सकते हैं बेटे आप? एक सेट के अंदर अगर 4 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 1 2 3 4 होते हैं, तो सबसेट्स कितने होते हैं? 16. 16 2 पावर 4। ठीक है ना बेटे, ये कंसेप्ट। बेटे सबसेट स्कूल में भी हो गया क्या? स्कूल में कवर हो गया सबसेट? No sir, अभी No, second sir. exercise भी नहीं हुई. ठीक है बेटे, ये जो लेक्चर है 1.3 वाला, ये फिर से भी बताया जाएगा आपको। तो अभी तक 2 एक्सरसाइज, थर्ड एक्सरसाइज करना चाहें वैसे हो सकती है आप लोग करेंगे तो, लेकिन 2 एक्सरसाइज कर लेना। और पावरफुल असाइनमेंट जो है लीनियर इक्वेशंस की, तो आप लोगों ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया हुआ है कि भी साथ साथ पावरफुल कर लेंगे। कभी आपको लगेगा भाई नहीं सिलेबस थोड़ा सा तेज करना है, अभी पावरफुल ना करें तो 1-2 चैप्टर की स्किप भी कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द स्कूल लेके चलेंगे। भी स्कूल में जो हो रहा है वो कम से कम आपका कम। ठीक है, और कोई किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा, और कोई डाउट? किसी बच्चे को और कोई बात कहनी है तो बोलिए बेटे आप। No, sir. ठीक है, तो बेटे काम साथ साथ करेंगे, अच्छे ढंग से करेंगे। और कोई डाउट हो तो आप फोन भी कर सकते हैं हमें। तो बाय मंडे 20,000 है फॉर द ईयर। कहीं पे भी मैथ की ट्यूशन पढ़ेंगे तो यही मैथ की ट्यूशन की यही पूरे साल आपको कराएंगे जब तक आपके एग्जाम नहीं है। तो आप गूगल पे, पेटीएम इसी नंबर पे, या फिर घर कैश पेमेंट देना चाहें तो वो फीस डिपॉजिट कर सकते हैं, या बैंक अकाउंट डिटेल आपको भेज दी जाएगी। और कोई बात किसी बच्चे, और कोई चीज आप डिस्कस करना चाहते हैं? लेकिन तैयारी अच्छे ढंग से करनी है बेटे, बिल्कुल इस ढंग से तैयारी करना चाहते हैं अभी प्लस 2 में भी आप हमारे पास आए।